हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया और ठंड भाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और टाइम हो गया है। अभी मैं क्लास ही देख रही हूँ, आपको मैं बता दूँ तो बस कैमरा लाना भूल गई थी आज, तो इस करके ना ये देखो निशा मैडम की क्लास ही देख रही थी। एक मिनट रुको भाई, थोड़ा कैमरा ऊपर कर दो। तो इस करके ना ये देखो निशा मैडम की क्लास चल रही थी और अराउंड हो गया है, टाइम हो गया है 12 बजे के आसपास का। ये देखो 11-19 का। और एक और बता दूं आपने, मेरा स्टडी टेबल ना टूट गया है। इसका पता नहीं कैसे, शायद ना नट निकल गया है। इसका नट पापा से लगवाना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ें सारी पापा ही ठीक किया करें, तो इसमें नट डालना पड़ेगा। इसके भी नट ये देखो लूज हो रहे हैं, तो पता नहीं इनके सारे के जो ये है ना, तो इनके नट लूज हो रहे हैं। और मैंने रख लिया क्योंकि अब थोड़ी देर स्टडी करनी है ना, इस करके मैं तो ऐसे इस्त्री डाल के ना ऐसे इस तरीके से रख लूँगी। और साथ में चल रहा है भाई गर्म हीटर। मैंने सोचा कि थोड़ी ही रिवीजन है वो कर लूँ। और कमेंट आते हैं कि दिया मैं थोड़ा बताया करो कि आप किस चीज़ की कहाँ से रिवीजन कर रहे हो। तो हाल फिलहाल तो भाई मैं जैसे साइकोलॉजी की रिवीजन कर रही हूँ वही चीज़ें आपको शेयर करूँगी, ठीक है। पहला है आज मेरा चाइल्ड डेवलपमेंट का मेरा कंप्लीट हो गया है चैप्टर। कल और परसों में मैंने कंप्लीट कर लिया है, क्लास देख के ही कंप्लीट किया। और बहुत सारी चीजें जैसे आप ना जो भी चीज में आपको डाउट लग रहा है ना वो दोबारा से रिवीजन ले लो ताकि वो चीजें आपकी क्लियर होती चली जाए, ठीक है। इस करके तो मैंने भाई दोबारा से अपनी रिवीजन शुरू कर दी है, खासतौर पे साइकोलॉजी की और एसएसटी पे थोड़ा हमें ध्यान देने की कोशिश करूंगी क्योंकि सीटेट में यही दो सब्जेक्ट। साइकोलॉजी तो फिर भी ठीक थी, एसएसटी ने मेरे बहुत नंबर कम किए हैं क्योंकि एसएसटी एक तो मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, क्योंकि सबसे बड़ी गलती तो मैंने यही कर रखी है। क्योंकि मैंने कई बहुतों से पूछा है जिसका स्टेट क्लियर हो रहा है, उनसे थोड़ी थोड़ी मैंने जानकारी ली है। मतलब हम देखो, पूरा ज्ञान किसी को नहीं होता लाइफ में, आपको पता होगा। हर कोई एक दूसरे से ही सीखता है। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि भाई अगर आपने बैच ले रखा है तो वो भी ठीक है, पर एनसीईआरटी पढ़नी बहुत जरूरी होती है एसएसटी के लिए। तो फिर भाई मैंने जो बैच में एनसीईआरटी दे रखी है ना उन्हीं से अपनी स्टडी करनी शुरू कर दी है ताकि थोड़ा बहुत भैया एनसीईआरटी में से भी मेरा क्लियर हो जाए। हाल फिलहाल तो मैं अभी साइकोलॉजी की क्लास देख लूँ, बाकी सारी चीजें मैं क्लियर करती चली जाऊंगी। जो भी जिस भी चैप्टर का मैं रिवीजन ले रही हूँ तो सारी चीजें आपको बताती चलूंगी, ठीक है। तो चलिए जी मैं क्लास देख लूँ, क्लास देखने के बाद मिलती हूँ, ठीक है। हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। तो वीडियो भाई मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है क्योंकि पूरी फैमिली बीमार हो रही है ठंड करके न। तो मेरा भी खांसी जुकाम बुखार, तो इस वजह से आज सुबह के टाइम में भी व्लॉग की एडिटिंग नहीं कर पाई थी। और सी टेट का रिजल्ट भाई आज आउट हो लिया, जिस दिन ये व्लॉग जाएगा। व्लॉग तो ये पिछले दिन का है। तो इस करके कल एक मोटिवेशनल वीडियो डाली थी और रिजल्ट के लिए कमेंट आ रहे हैं कि दी आपका रिजल्ट क्या रहा। भाई मैंने पहले भी डाउट क्लियर कर दिए थे मेरे, जिस टाइम आंसर की आई थी। तो मेरा रिजल्ट रह गया है सीटेट का। तो आने वाले समय में अब तो एसटेट पे ही उम्मीद है, बाकी इसकी तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी क्योंकि जब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले जुलाई में होगा। और जिसका हो गया भाई उसको कॉन्ग्रेचुलेसन। उम्मीद करूंगी कि आगे जो डीएसएसबी केवीएस की भर्ती निकलेंगे आपका उसमें भी सिलेक्शन हो जाए, जिसका सीटेट क्लियर हो चुका है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किस किस का सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, क्योंकि देखो बहुतों का निकला है, बहुतों का रह भी गया है। ऐसी बात नहीं है, मेहनत करने वालों का बहुत सारे बच्चों का रह गया है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हार मत मानो, अगली गेड़ा ज़रूर निकल जाएगा। अब की बार नहीं तो अगली बार ज़रूर हो जाएगा आपका। और सीटेट का तो ये है कि साल में 2 बार होता है, जुलाई में और दिसंबर जनवरी में। तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन तो एस्टेट है क्योंकि एस्टेट साल में एक बार ही निकलता। और हरियाणा का पेपर थोड़ा टफ भी आता है, सीटेट का तो मतलब ठीक आता है। पता नहीं मेरा किस्मत ने साथ नहीं दिया या फिर कैसे, जो भी है मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी इस चीज़ के बारे में, क्योंकि जब रह ही गया है तो उसके लिए सफाइयाँ देनी क्या है, क्योंकि कहीं न कहीं मेरी कुछ कमियाँ थी इसी वजह से रह गया है।
वरना अगर निपुण होती तो ज़रूर निकल जाता, ठीक है ना? और उन कमियों को ढूँढ कर मैं उन कमियों को ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, ताकि एचटेट में वो कमियाँ मेरे को दिक्कत ना दे और एचटेट मेरा आराम से निकल जाए। उम्मीद करूँगी जो कमियाँ आपकी रह गई हैं, आप लोग भी उन कमियों को दूर करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि अब तो रोने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। और जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। तो जिसका निकल गया है उसको कांग्रेचुलेशन। और यहाँ पे बस मेरी क्लास चल रही थी, मैं साथ में क्लास देख रही थी भाई। मैम की साइकोलॉजी की क्लास आ रही थी, तो वो रिवीजन करने लग रही थी निशा मैम की। एडिटिंग भी वही रुक रुक के करनी हो रही है, क्योंकि दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। पूरी ही फैमिली, दक्ष को, मम्मी को, पापा को, मेरे को, सारा का बुखार हो रहा है। और कल तो हम मतलब लाए थे रात को 7 सवा 7 के आसपास जाके दवाई लेके आए थे। मतलब तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी, क्योंकि एक तो मौसम की चेंजिंग की वजह से हो रहा है यो, ठंड ज़्यादा हो रही है, ठंड की वजह से। और दक्ष को तो बुखार इसलिए हुआ क्योंकि उसको 5 साल वाला इंजेक्शन लग गया था, और उसकी तबीयत इस करके ख़राब हो गई भाई, क्योंकि उसको फिर बुखार तो आना ही था, 5 साल वाला जो इंजेक्शन लगता है बच्चे को। तो बस यहाँ पे मैं जो मम्मी ने शाम ने तिलकुटा के करा था, तिल लेर के थे, तो वो तिलकुटा खा रही थी मैं, और साथ में इन्होंने का काम करवा रही थी, क्योंकि छुट्टियाँ कुछ ही दिन की रह गई हैं, तो इसका काम भी करवाना, दोनों का होमवर्क करवाना भी ज़रूरी है। तो दक्ष ने तो कुछ कर लिया है, और नोनी का कुछ रहता कुछ कर लिया है। और दक्ष को तो मैं आराम से करा रही हूँ, क्योंकि 2-2 पेज भी करेगा तो भी हो जाएंगी, ताकि बच्चा कुछ भी चीज़ें भूल लेना। और लर्न भी करवाना इनका साथ के साथ ज़रूरी है। तो यहाँ पे नोनी लग रहा था भाई साथ में होमवर्क करन। तो ये कल तिल कुटा कुटा था मम्मी ने रात में, हम नहीं कुटा था, मतलब मिक्सी के ज़रिए से, और गुड़ और जो शक्कर है इसका मिक्स करके था। तो काफ़ी टेस्टी होता है ये, और गर्म भी रहता है सर्दी में। तो गरम करके ही लिया था, और बच्चे भी खा लेते हैं आराम से। तो सारा ने भाई तिल कुटा बहुत टेस्टी लगा। और बस यहाँ पे मैं साथ में हल्की हल्की भूख लग रही थी तो डाल लाई थी, और साथ में लग रही थी मैं निशा मैम की क्लास देखने। और मैं ये कहती हूँ भाई, जो डाउट है ना आपके, वो डाउट क्लियर करते चले जाओ, क्योंकि मैं भी अपने जो पुरानी क्लासेज हैं, मेरी पेड कोर्स ले रखा है, उसमें से मैं देख रही हूँ। ठीक ठीक है ना? क्योंकि जो भी कमी आपकी सीटेट में रह गई है, वो आने वाले जुलाई वाले सीटेट में ना रहे। तो उम्मीद करूँगी कि सबका एग्ज़ाम निकल गया होगा, अगर नहीं निकला तो हारिए मत, जीत ज़रूर कभी ना कभी हमें ज़रूर मिलेगी। तो पिज़्ज़ा लेके आए थे श्याम ने, संजू जी, तो बस इनको मैं पिज़्ज़ा डाल के दे रही थी, और दक्ष को हो रहा था भाई पिज़्ज़ा खाना, पिज़्ज़ा खाना। तो बस यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा रही थी। और ये बाहर गए हुए थे संजू जी, तो फिर दक्ष ने जिद कर ली इस करके, तो ले आई। और देख लो मेरे आगे आगे चल रहा है, इनका यहाँ पे रख दे पूरा डब्बा, बस मैं मैंने खाना है और किसी ने नहीं खाना है। उम्मीद करूँगी छोटी वीडियो सबको पसंद आई, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक।